इच्छा प्रकट करती हैं कि महाराज मुझे आज भगवान श्री राम की कथा सुनना है। और हे प्रभु, मैंने सुना है कि वो राम कौन है। एक राम अवधेश कुमारा, मैंने सुना है कि राजा दशरथ के पुत्र का नाम भी राम था। और एक राम वो भी है जो योगियों के हृदय में वास करते हैं, संत जनों के वास करते हैं हृदय में। वो राम कैसे हैं? इसलिए हे प्रभु, हे भोले बाबा, आज वही चरित्र आप मुझे सुनाएं कि ऐसा क्या कारण बन पड़ा कि मेरे राम पृथ्वी पर अवतरित हुए राजा दशरथ के यहां अयोध्या में, जिन्होंने 14 वर्ष के लिए वनवास भी भोगा। तो भोले बाबा आज बड़े ही प्रसन्न हैं और भोले बाबा कहते हैं, देवी आज आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। संसार में वही बड़भागी है जो श्री राम जी के चरित्र को श्रवण करना चाहे। वास्तव में ये जीवन हमें भगवान की चर्चा के लिए ही मिला है। और देवी, जब तक जीवन में सत्संग नहीं आएगा हमारी बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती, हमारे अंदर भक्ति जागृत नहीं हो सकती। तो भक्ति जागृत यदि करना है तो भगवान का सत्संग श्रवण करो, भगवान की कथा श्रवण करो। इसलिए तो बाबा गाते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और बगैर भगवान की कृपा के कथा में आ नहीं पाते महाराज। भगवान की कृपा है तभी इतनी तपती धूप में आप लोग माताएं पधारी हैं, आप लोग पुरुष वर्ग पधारे हैं, नहीं तो क्या नई सराय में और लोग नहीं हैं। अभी महाराज नोटों की गड्डी बांटने लग जाओ तो तुम लोगों का नंबरवाद में आए है? तुम तो पीछे रह जाओगे। जो कूलर की हवा में एसी में सो रहे हैं वो पहले आ जाएंगे। लेकिन भगवान को कौन लेना चाहता है? भगवान को तो वही लेता है जिसकी भक्ति हृदय में जागृत है। एक बात और है, भगवान को प्राप्त करने के लिए कष्ट सहन करना पड़ते हैं। चाहे वो मीरा हो, चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, कष्ट सहन किए तभी भगवान मिले ठाकुर जी। भगवान तभी मिलते हैं जब हम कष्ट सहन करते हैं। आप लोग सोचते भी होंगे महाराज क्या भगवान किसी ने देखे हैं? देखिए, भगवान देखने की वस्तु नहीं है, भगवान तो महसूस करने की वस्तु है। जैसे हवा चल रही है तो हवा लगेगी महाराज हवा चल रही है। अच्छा, आपसे पूछे कि हवा का कलर कैसा है, कैसी दिखती है हवा? तो बोले महाराज दिखती नहीं है, हवा महसूस होती है। इसी तरह भगवान भी महसूस किए जा सकते हैं ठाकुर। कथा में बैठने के बाद यदि हमारे नेत्रों से आंसू झर जाए, एक भी आंसू, तो समझ लेना भगवान से मिलना हमारा हो चुका है। हम प्रभु से दूर नहीं हैं और भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। दूर न हेर हिये में है, मेरे प्रभु तो हृदय में बैठे हैं। और लेकिन कभी कथा में शंका ना करें, भगवान तो ऐसे पवित्र हैं, भगवान की कथा तो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनका कोई पार नहीं पा सकता। अच्छा, एक बड़ी पावन कथा आती है, आप लोग श्रवण करें। एक बार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट से चल करके वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन में तो
भगवान के एक और भक्त हैं जिनका नाम है श्री सूरदास जी महाराज। सूरदास जी कहते हैं आंखें नहीं थी जिनकी। लोग सूरदास जी से कहते थे कि भैया आपको आंखें नहीं है फिर भी ठाकुर जी के सामने पद गाते हो, भगवान के भजन गाते हो। तो सूरदास जी यही कहते थे कि भगवान ने ठाकुर ने मुझे आंखें इसलिए नहीं दी हैं कि मैं संसार को ना देख पाऊं, बल्कि मैं भगवान श्री नंद नंदन को देखूं, ठाकुर को देखूं। यही जीवन का सार है। संसार तो असार है। आज जो दिख रहा है वो कल नहीं रहेगा, कल जो दिखेगा वो परसों नहीं रहेगा। ये टेंट भी लगा है तो ये समय के लिए लगा है महाराज, 9 दिन के लिए लगा है, 10 भी दिन ना हम ना आप यहाँ कोई दिखेगा नहीं। ऐसे ये शरीर भी हमें कुछ समय के लिए मिला है। अच्छा एक बात और बताइए आप, हम लोग जन्म लेकर के आते हैं, हमको लगता है कि बस अब बड़े होंगे, जवान होंगे, और जब पता चलता है जब बुढ़ापा आ जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं। हाँ? अच्छा कोई चाहेगा कि बूढ़े बन जाएं हम? अच्छा कोई तो कहो, आप लोग चाहते हो कि बूढ़े हो जाएं हम? सब चाहते हैं महाराज बूढ़े ना हों, खूब घी खाओ, काजू किशमिश बादाम, लेकिन बूढ़े ना हो। अच्छा बुढ़ापा अपने आप आ जाता है, फिर भी आ जाता है। वो बुढ़ापे में भी 4 घंटी बजती है मौत की। पहली घंटी बाल सफेद हो गए। मौत कहती है बड़ी बड़ी रंगरेलियां तेल लगाए, बड़ी जुल्फें निकाली, बड़ा अभिमान करता था मेरे काले काले बाल, अब सफेद हो गए। हिमालय का पर्वत, अब भजन कर, माला ले ले हाथ में। लेकिन संसार का जीव बड़ा चतुर है, कहता है महाराज माला नहीं लेंगे, बल्कि माला ना लेकर के डाई करवा लेगा, मैं बाल ही सफेद को काले कर लूंगा। हाँ माला नहीं लेगा। मौत कहती है बाल सफेद हुए, माला नहीं ली हाथ में। दूसरी घंटी बजी, आंखों से देखना कम हो गया। मौत कहती है बड़ी रंगरेलियां देखी, बड़े सिनेमा देखे, अब बाहर का देखना बंद कर, हृदय में मेरे राम को देख, मेरे प्रभु श्री राम को देख। लेकिन जीव नहीं मानता महाराज। ऐसा बढ़िया चश्मा लगवाए, पहले से ज्यादा दिखे, लेकिन माला नहीं लेगा। तीसरी घंटी बजी, 32 दांत निकल के बाहर आ गए। मौत कहती है बड़े चना चोर गरम खाए, मिर्च की पकौड़ी खाई, बड़े मटर पनीर खाया, ना जाने काका खाया, अब तो दलिया पी, दूध पी और भजन कर। लेकिन जीव नहीं मानता। ऐसा डॉक्टर देखता है कि मजबूत दांत लगा दे, लेकिन माला नहीं लेगा। चौथी घंटी बजी, कमर 3 जगह से टेढ़ी। मौत कहती है बड़ा छाती तान के चलता था, मैं पैसे वाला हूँ, मैं पटेल हूँ, मैं साहूकार हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं कथा सुनाने वाला हूँ। अब तो झुक, कभी भगवान के सामने नहीं झुका, मंदिर में कभी तू झुका नहीं, माता पिता के चरणों में तूने प्रणाम नहीं किया। अब तो तू अपने आप झुक गया। लेकिन फिर भी जीव नहीं मानता, न जाने क्या क्या खाना चालू कर देता है, लेकिन बूढ़े नहीं हो। और बुढ़ापा तो महाराज 4 घंटी में माला हाथ में नहीं ली तो 5 बार घंटी नहीं बजती, घंटा बजता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब वृंदावन गए तो सूरदास जी से मिलना हुआ। और सूरदास जी भगवान के परम भक्त हैं, जो संसार को नहीं देखना चाहते। सूरदास जी के बारे में तो कहते हैं कि सूरदास जी स्वयं अपने हाथ से पद लिखते हैं। उनको लिखवाने वाला कौन, जिसकी आंख नहीं है वो क्या कुछ लिख सकता है, लेकिन भगवान ठाकुर स्वयं अपने हाथ से वो पदों को लिखते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। स्वयं अपने हाथ से ठाकुर जी पद लिखते हैं। सूरदास जी के बारे में तो बताया है कि एक दिन सूरदास जी महाराज कहीं कीर्तन करके लौट रहे थे, रात्रि के 12 बजे, और जैसे ही रास्ते से चले जा रहे थे, अब जिसके लिए तो दिन भी एक समान, रात भी एक समान, जिसकी आंखें ही नहीं है, रात के 12 बजे मेरी माँ सूरदास जी महाराज चलते चलते रास्ता भूल गए, भटक गए। ऐसे रास्ते पर जाने लगे जहां जो रास्ता सीधा कुएं के पास जाता था। प्रिय सज्जनों, सूरदास जी की भक्ति देखिए, भगवान की श्रद्धा देखिए, भगवान के प्रति भाव देखिए।
जिसने अपनी सौंप दी जीवन की ये डोर, कभी उलझ सकती नहीं, जिसने पकड़ी माखन चोर। जिसने अपनी बागडोर भगवान को सौंप दी, मेरे राम को सौंप दी, मेरे राघव को सौंप दी, उसका संसार में उसकी कभी वो डोर टूट नहीं सकती। सूरदास जी चले जा रहे थे, धीरे धीरे चलते चलते एक विशाल कुआं पड़ा। सूरदास जी ने जैसे ही आगे पैर बढ़ाया, कुएं में ही पैर पड़ने वाला था। जो भगवान का सदैव भजन करता है, जो भगवान को रिझाता है, जो अपना सब कुछ भगवान को निछावर कर देता है, भगवान पग पग पर उसकी रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। यही इस कथा का सार है। भगवान मुरली मनोहर प्रकट हो गए, सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया और कुएं में ना पैर रखवा करके भगवान ने दूसरे रास्ते पर पैर रखवाया। चलो महाराज। सूरदास जी ने पूछा, लाला तू कहां से आयो? अब देखिए सूरदास जी नहीं समझे कि ये भगवान है। कहते हैं भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज ने वृंदावन में गए तो बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी को सिर नहीं नवाया। सूरदास जी ने कहा कि महाराज आप सिर क्यों नहीं नवा रहे हैं हमारे भगवान के सामने, हमारे भगवान बड़े हैं। तुलसीदास जी बोले कि देखो भैया, हमारे राम से बड़े तुम्हारे कृष्ण नहीं हैं। अब इधर तुलसीदास जी कहें कि राम जी बड़े हैं, इधर सूरदास जी करें हमारे कृष्ण जी बड़े हैं। क्योंकि आपने सुना ही है, तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण ल्यो हाथ। तुलसीदास जी का तो प्रण है कि मैं मुरली जब तक लिए रहोगे मैं प्रणाम नहीं करूंगा आपको, आप धनुष बाण ले लेंगे तो प्रणाम करूंगा। अब बोले भैया निर्णय कैसे हो पाएगा, दोनों भक्त हैं। बोले एक काम करो, हम लोग तराजू लाएं, एक तरफ राम जी को रखो, एक तरफ कृष्ण जी को रखो। जो तराजू का पलड़ा नीचे चला जाएगा वो ही जीत जाएगा, हम समझ जाएंगे कि उसके भगवान बड़े। अब देखिए भक्ति में भी भक्त नहीं चाहता, कोई भक्त नहीं चाहता कि मैं जिस परमात्मा का भजन करता हूं वो छोटे हैं। क्योंकि ऐसी कई कथाएं आती हैं, अन्य पुराणों में भी आती हैं कि एक बार भगवान कृष्ण और राधा जी में भी होड़ लगी। राधा जी बोली महाराज हम सुंदर हैं, कृष्ण बोले हम सुंदर हैं। और इधर भक्तों में ही होड़ लग गई, तराजू लाया गया। अब देखिए सूरदास जी कहने लगे आ जाओ मेरे कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया आयो, एक पलड़े पे बैठ गए। और अब तुलसीदास जी बोले आइए मेरे सीताराम। अब सीताराम जी आके पल्ले पे बैठ गए महाराज। लेकिन जो राम जी वाला पल्ला था ना वो नीचे चला गया और भगवान ठाकुर जी का पल्ला ऊपर चला गया। तुलसीदास जी बोले देखो हमारे राम जी बहुत बड़े हैं, तुम्हारे कृष्ण जी देखो ऊपर उठ गए। हमारे राम जी का वजन सहन नहीं कर सके तुम्हारे कृष्ण जी। अब तो सूरदास जी अब दिखता तो है नहीं। सूरदास जी बोले भैया मैं कैसे मानूं? तो जैसे तैसे हाथ से देखा तो राम जी का पल्ला नीचे था और कन्हैया का पल्ला ऊपर था। सूरदास जी रोने लगे, रोते रोते। अब तुलसीदास जी बोले कि देखो अब तुम मेरे राम जी को ही प्रणाम करना, राम जी का ही भजन करना, राम जी के ही पद लिखना। अब उस काले कनुआ को मत मानो, वो कोई काम का नहीं है, देखो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते।
मेरे राम जी ने देखो मेरी कितनी बड़ाई की है, मेरी आज इज्जत रख ली। अब मेरी मैया ध्यान से सुनना। सूरदास जी रूठ गए और अपने कुटिया में चले गए। रो रहे हैं सूरदास जी, डांटने लगे, कायरे कन्हैया तेरी जीवन भर मैंने सेवा की, तुझे मैंने अपना सब कुछ माना, तेरे लिए मैंने सब कुछ घर बार त्याग दिया, तेरे लिए मैं तेरी भक्ति के लिए लड़ गया तुलसीदास जी से, लेकिन तूने कुछ नहीं किया, आज मेरी इज्जत और खराब करवा दी। तो भगवान श्री नंद नंदन वहां प्रकट हो गए, तो सूरदास जी की गोदी में बैठ गए और थोड़ी से हाथ लगाए, बाबा बाबा। सूरदास जी बोले हट यहाँ से, बाबा बाबा करता रहता है, हरा दिया मुझे आज। धन्य है वो भगवान की लीला। ठाकुर जी सूरदास जी की गोदी में बैठे हैं भगवान, और थोड़ी से हाथ लगा कहते हैं बाबा मुंह को क्षमा कर दो, मेरी जान में गलती बिल्कुल ना है। अब तो सूरदास जी कहने लगे कि अगर खाने पीने को कम था तो मैं तुझे खाने पीने दे देता, लेकिन राम जी में इतना वजन और तुझ में कम वजन, मेरी जो इज्जत खराब हो गई। अब तो सूरदास जी से बोले कन्हैया कि बाबा आप ये बताओ, आपने जब मुंह को बुलायो तो कहा आ जाओ मेरे कृष्ण कन्हैया, तो एक तो मैं आ गया और दूसरे आप भी दुबले पतले बाबा जी, तो हम दो लोग तराजू के पलवे पे हैं। एक तो सूरदास जी दुबले पतले और कन्हैया कह रहे हैं एक मैं भी कृष्ण कन्हैया बन के आया, छोटा बन के। और बोले जब तुलसीदास जी ने कहा क्या, बोले आ जाओ मेरे सीताराम, तो सीता जी भी आई और राम जी भी आए और तुलसीदास जी, और तीन ही हट्टे कट्टे, तो वो पढ़ला तो नीचे जाएगा ही। सूरदास जी कहने लगे बात तो बिल्कुल सही है, मुझसे गलती हो गई। कन्हैया बोले कि अगर तुम कह देते कि आ जाओ राधे श्याम, तो मैं राधा जी को ले आता, हम ही जीतते, लेकिन तुमने कहा आ जाओ मेरे कृष्ण कन्हैया, तो मैं अकेला आ गया, मेरी जा में क्या गलती। सूरदास जी ने कान पकड़ ली, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने अकेले आपको बुला लिया। कन्हैया बोले कि सावधान रहना सूरदास जी, लड़ाई झगड़ा हो भाई ऐसो मत कर दे, नहीं अकेले हमको बुला लो, हाँ सब ग्वाल मंडली को बुलाना तब आए हैं। तो धन्य है सूरदास जी का भाव, जिनके नेत्र नहीं हैं फिर भी सूरदास जी पद लिखते हैं। वैसे तो भगवान की कथाओं में इधर उधर के भजन नहीं गाना चाहिए, केवल वो ही भजन गाना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते थे कि जो लोगों को भगवान से मिलाएं, जैसे सूरत के पद, मीरा के पद, ये महापुरुष हैं, इनके पद गाने से श्रवण करने से हमारे हृदय में भक्ति जागृत होती है। तो जीवन में ध्यान रखें, इधर उधर के बनाए हुए कभी भी कोई भजन ना गाएं, गाना है तो हमारे सूरदास जी के पद गाइए। आजकल पद की परंपरा समाप्त हो गई है, कोई पद गाता ही नहीं। पद की बड़ी महिमा है। सूरदास जी जिनके नेत्र नहीं है, ध्यान देना, वो क्या लिख रहे हैं अपने शब्दों में, क्या पद लिखा है, अक्सर मैं गाता रहता हूं, आइए आप लोग भी दर्शन करें। सूरदास जी गा रहे हैं, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी,
प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी गाते हैं हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, देखन चाहत कमल नयन को, 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 इस दिन रहत उदासी, इस दिन रहत उदासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की। सूरदास प्रभु तुम्हारे भजन बिना, सूरदास प्रभु तुम्हारे भजन बिना, ले हो करवट काशी, ले हो करवट काशी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की, हरि दर्शन की, हरि दर्शन की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री सीताराम। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ। तो जीवन में भक्ति को बढ़ाएं, जीवन में भाव जागृत करें। ऐसी भक्तों की अनंत कथाएं हैं। भोले बाबा कहते हैं देवी पार्वती भगवान की अवतार लेने का, भगवान के जन्म लेने के कुछ कारण हैं।
और वो कारण क्या है? जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब हो धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हरई कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हे देवी, संसार में पाप अत्याचार जब बढ़ता है, दुष्टों का बोलबाला संसार में जब बढ़ जाता है, तो भगवान अवतार धारण करते हैं। कभी वो राम बन करके आते हैं, कभी वो कृष्ण बन करके आते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, भगवान राम के जन्म लेने के अनेकानेक हेतु हैं। पहला हेतु, भगवान ने जन्म क्यों लिया, भगवान ने अवतार धारण क्यों किया? एक कारण तो ये भी है कि एक बार भगवान के पार्षद जय और विजय, बड़ी पावन कथा है, ध्यान से सुनो। जय और विजय द्वारपाल भगवान के दरवाजे पर खड़े थे कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों भाई भगवान से मिलने के लिए गए। दरवाजे पर जय और विजय ने रोक दिया, कहां जा रहे हो, तुम नहीं जा सकते अंदर, क्योंकि आप भगवान सहन करने वाले हैं। तो सनकादिकों को क्रोध आया और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। और प्रिय सज्जनों, क्रोध तो एक ऐसी वस्तु है, क्रोध यदि जीवन में आ जाता है, प्रातः काल से लेकर शाम तक भजन करें हम, और ऐसा करते करते 3 महीने तक भजन नित्य करते रहें, वो एक क्षण के लिए यदि क्रोध आ जाए तो सारे भजन का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। क्रोध बहुत बुरी चीज है। और क्रोध यहाँ किया तो महाराज, यहाँ तो क्रोध आया तो लोग ना जाने क्या क्या कहने लगते हैं। क्रोध में गाली भी वक्नी, अपशब्द वक्ने लगते हैं। लेकिन क्रोध बड़ी खतरनाक वस्तु है। सनकादिकों ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओगे। कितने जन्मों के लिए? 3 जन्मों के लिए। भोले बाबा कहते हैं, देवी सनकादिकों के श्राप से दोनों जय और विजय पहला जन्म लेते हैं। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बनकर के जन्म लेते हैं पृथ्वी पर, भयंकर उत्पात मचाते हैं। लेकिन हिरण्याक्ष को भगवान बाराह बनकर के उसका उद्धार करते हैं। और हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह बनकर के प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। बड़े ही विस्तार से जो आपने कथा सुनी होगी। एक बात और है माताएं, ध्यान से सुने। आप अपने दरवाजे पर गाय के गोबर से लीपती हैं, चौका लगाती हैं, दीपक लगाती हैं, लगाती हो कि नहीं लगाती? अच्छा, क्यों लगाती हो? कौन से देवता हैं दरवाजे पर? हाँ, जरिया सरकार, राम जी, आप लोग भी बताओ। भाई सबकी अपनी अपनी घरवाली ऐसा करती है, लेकिन कोई पूछता नहीं है क्यों कर रही है। हमारा जो कर रही बढ़िया कर रही है। अच्छा, डर लगता है क्या पूछने में? अब ये तो बेचारे डरते हैं तो बताएंगे नहीं। आप लोग बताओ कौन सा देवता है देहली पर? हरी मैयाएं, कथा तो हम इसलिए सुनने आते हैं कि हमको ये सब चीजें पता चले कि हम जो कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अच्छा, कुछ वस्तुएं आज भी हम गलत ही कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अब आप कहीं अगर जा रहे हैं, यहाँ से नई सराय से मोटरसाइकिल में बैठ के जाएंगे, अगर आप अशोकनगर जाएंगे
तो जब अशोकनगर के पास पहुंच जाएंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, अशोकनगर आ गया, यही कहते हैं ना। अच्छा सही बताओ, अशोकनगर आया है कि हम अशोकनगर गए? लेकिन कहते हैं अशोकनगर आ गया। तो अभी भी उल्टा करते हैं। तो मेरी माँ ध्यान से सुने, देहली पर नरसिंह भगवान का वास है। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। जो मैया नित्य गाय के गोबर से देहली को लीपती है, चौका लगाती है, सुबह प्रातः काल और संध्या कालीन बेला में घी का दीपक लगाती है, उस घर में लक्ष्मी जी सदा सदा के लिए विराजमान हो जाती है। बोलिए लक्ष्मी मैया की। अच्छा ये छोटे छोटे नियम आप सुनती जाओ। अच्छा वो कितनी मैयाएं यहाँ हैं नई सराय में, आज पड़ोस के गांव से भी आई हैं। अब नई सराय की डायरेक्ट नहीं कहेंगे हम, हाँ आज पड़ोस के गांव से भी आई हैं मैया। अच्छा बताओ मैयाएं, भोजन जब हम घर में बनाते हैं तो पहली रोटी किसकी है? गैया, हाँ गाय के लिए। कितनी माताएं जो गाय के लिए पहली रोटी खिलाएं, हाथ उठा के बताओ। अच्छा सवई का, बाकी जो रह गई हैं हाथ नीचा किए, मतलब वो खुद ही खाएं। तो हम समझे का कजू तो समझे। अच्छा हम समझ गए, कजू मैयाओं ने हाथ नहीं उठाए, उनके पति देव जाते हैं ऑफिस सुबह 9 बजे, जल्दी बनाओ रोटी। तो फिर बनाई महाराज, तो पहली गैया वारी परोस दी पति देव। अब जिसका भाग खाओगे, पति हो गए बिल्कुल गैया जैसे सीधे सच्चे, कजू भी कहो बिल्कुल ना बोले। अब देखिए ऐसी गर्मी में माताएं भोजन बनाएं और थोड़ी अगर कम रोटियां पड़ जाएं तो आखिरी में वही खाएं। वो आखिरी वाली किसकी है? कुत्ते का भाग। और गर्मी में अब दोबारा कहाँ आटा लगाएं, कहाँ चूल्हा जलाएं, तो कुत्ते वाला भाग खुद ही खा जाओ जल्दी जल्दी में। तुमरी नहीं करो, तुम तो बहुत अच्छी है बेचारी, यहाँ की वाली तो बहुत अच्छी। तो पति देव ने गाय वाला गाय का भाग खाया, बिल्कुल सीधे सच्चे हो गए। और आखिरी की रोटी जो कुत्ता वाली है वो देवी जी ने खा ली, तो बेचारे आए तो घबरा जाए। तो धन्य है माताएं, ध्यान से सुने। भोले बाबा कहते हैं भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। इस कथा से भी हम सीख लें, जीवन में हिरण्यकश्यप ने बहुत वरदान मांगे, मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। देखिए ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा। पहले तो कहा कि महाराज मुझे अमर कर दो, मैं अमर हो जाऊं, मैं मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले कि देखो अमर तो हम भी नहीं है, हम तुम्हें अमर कैसे कर दें? हम खुद भी, हमारा एक समय निश्चित है। अमर तो वही कर सकता है जो स्वयं अमर है। अच्छा ब्रह्मा जी, अच्छा एक बार तो ये कथा आध्यात्म रामायण में आती है कि रावण ने भी ब्रह्मा जी से कहा था कि मुझे भी अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी बोले महाराज मैं अमर नहीं बना सकता। तो बोले अमर कौन बना सकता है? बोले अमर करने वाला देवता तो केवल एक ही है, वो है शिव। बोले बाबा स्वयं अमर है, और जो स्वयं अमर है वही तो दूसरे को अमर कर सकता है। तो रावण ने, कहते हैं भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या प्रारंभ कर दी। और जब तप किया, भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। और भोलेनाथ जब प्रकट हुए तो भोले बाबा ने कहा वरदान मांगो, वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि। रावण कहने लगा महाराज मैंने सुना है आप अमर कर देते हो, मुझे भी अमर कर दो। देखिए नई कथा है, शायद आपने नहीं सुनी होगी। आध्यात्म रामायण में वर्णन है, भोले बाबा ने एक अमर बूटी रावण को दे दी और कहा जाओ ये बूटी मैंने आज तक प्रयोग नहीं की है, लेकिन तुम चाहोगे तो एक बार में 1000 लोग 2000 लोग एक साथ अमर हो जाएंगे, एक बार काम करेगी ये बूटी। रावण अपने घर आया। अच्छा रावण के 14 बेटे ऐसे थे जो मौत से बहुत डरते थे, उनको मृत्यु का बड़ा डर है। 14 बेटों को पता चला कि हमारे पिता श्री रावण अमर बूटी लेके आए हैं, क्यों ना वो बूटी हम खा लें जिससे हम अमर हो जाएं, मरेंगे ही नहीं।
14 बेटे अपने पिता के पास गए। वो पिता के सम्मुख जाकर के कहने लगे, पिताश्री हमने सुना है आपके पास अमर बूटी है। रावण बोला हाँ। तो बोले आपने तो काल को भी पार्टी से बांध रखा है, आप अमर बूटी का क्या करेंगे? ये अमर बूटी आप हमको खिला दो, हम अमर हो जाएं, हमके मौत का बहुत डर है। तो रावण ने अमर बूटी 14 बेटों को खिला दी। ध्यान से सुनना, 14 बेटे अमर हो गए। लेकिन जब समय आया, राम रावण जब युद्ध हुआ, सारे वीर धराशायी हो गए। रावण अकेला बैठा है लंका में, सोच रहा है कि अब बचा कौन है जिसे मैं लड़ने भेजूं। उसे याद आया कि हाँ 14 बेटे हैं जिनको मैंने अमर किया है, आवाहन किया। 14 बेटों को भेजा जाओ और जाकर के एक काम करना। अच्छा एक बात और, रावण हनुमान जी से बहुत ज्यादा डरता था। अच्छा कब से डरता था? बोले जिस दिन से हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, तो जितने राक्षस थे अगर कोई धोखे में भी उन्हें कह दे कि पूछ, तो महाराज रात भर नींद ना आए। उन्हें वही पूछ दिखे जो जला के गई, जहां देखो वहां पूछ ही पूछ। और सावधान इस कथा से, जिसकी पूछ बहुत लंबी है, जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, उससे सावधान होकर के रहना चाहिए, ये कथा कहती है। हनुमान जी महाराज ने लंका में आग लगाई, बाद से रावण भी डरता था। रावण भी कहता था कि अगर किसी ने हनुमान की पूंछ उखाड़ दी तो समझो राम जी को तो मैं 2 मिनट में जीत लूंगा। राम जी की क्या औकात। तो 14 बेटों से उसने, रावण ने कहा कि एक काम करना, राम जी से मत लड़ना, ना लक्ष्मण जी से लड़ना, बाद में नहीं तो मैं संभाल लूंगा। तो बोले किससे युद्ध करें? बोले तुमको तो जाके हनुमान जी की पूंछ पटाना है, बस पूंछ उखड़ गई समझो हम जीत गए। एक कथा तो ये भी आती है रामायण में कि एक बार हनुमान जी बैठे थे भगवान के ध्यान में, रावण ने स्वयं सोचा कि हम ही पूंछ उखाड़ दें, और रावण जाकर पीछे से हनुमान जी की पूंछ पकड़ने लगा। और रावण ने जब पूंछ पकड़ी, हनुमान जी ने कहा कौन? रावण ने डरते हुए कहा कि हम हैं लंकापति। बोले क्यों आए हो? रावण बोला एक काम करो, पार्टी बदल लो, आजकल पार्टी बदल लेते ना तत्काल, हमारी सेना में आ जाओ, तुम जो कहोगे सो देंगे। हनुमान जी बोले नहीं, मैं राम जी के सिवा संसार में मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं तो राम जी का ही सेवक हूं। तो बोले महाराज पार्टी नहीं बदल रहे हो तो फिर एक काम करो, राम जी और मेरे में जो युद्ध होगा उसमें बीच में तुम सबसे खतरनाक आदमी हो, आज हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए और हम एक एक घूसे का युद्ध करेंगे। या तो तुम एक घूसा हमारी छाती में मारो या हम तुम्हारी छाती में मारें, और आज या तो तुम रहोगे या हम रहेंगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है, रोज रोज का टंटा खत्म ही कर देते हैं, आज जो होगा देखा जाएगा, चला चला। हनुमान जी खड़े हुए सामने से, इधर रावण खड़ा है। रावण कहने लगा हनुमान मारो मेरी छाती में घूसा। हनुमान जी बोले कि हमसे पहले घूसा मत मरवाओ महाराज, नहीं तुम फिर बचोगे ही नहीं, मार मिलाए। हनुमान जी बोले एक काम करो, पहले तुम ही निपटो। रावण ने भी सोचा कि एक काम करो, बाद में का भरोसा मार पाए ना मार पाए, पहले ही निपटो, समझदार आदमी। हनुमान जी तन के खड़े हो गए और रावण ने पूरी ताकत लगा के 20 भुजाएं प्रकट कर ली, 10 सिर प्रकट कर लिए और संपूर्ण शक्ति लेकर के हनुमान जी की छाती में जैसे ही घूसा मारा, हनुमान जी वहीं के वहीं खड़े रहे। देखिए हनुमान जी में अतुलित बलधामम महेम शैला वदेहम धनुज बन कृसानम ज्ञानी नामा कृगण्यम। हनुमान जी में अतुलित बल है, जिस बल की तुलना कोई नहीं कर सकता। कितना बल है हनुमान जी में। अब महाराज रावण देखता का देखता रहेगा, आंखें फटी रह गई कि जाको तो कछु ही नहीं बिगड़ो। हनुमान जी बोले रावण सावधान। रावण ने कहा कि अब हम कर ही का सकते,
अब सावधान ही होंगे हम तो। अब रावण मन में विचार कर रहा है कि अब ना जाने हम अब बचने वाले तो हमें लग रहा है मेरे गुस्सा से हनुमान का कुछ नहीं बिगड़ा। हनुमान जी ने कहा रावण सावधान। रावण खड़ा है और सोच रहा है कि ना जाने अब क्या होगा। हनुमान जी ने कहा कि आज राम जी की क्या जरूरत आने की, आज ही रावण का काम तमाम कर देता हूं। संपूर्ण शक्तियां हनुमान जी ने ध्यान किया और शक्तियों का ध्यान करते ही पूरी ताकत से घूंसा बनाया। ब्रह्मा जी घबरा गए कि मैंने वरदान दिया है वो गड़बड़ हो जाए। इसे राम जी के हाथों मरना है। हनुमान अब आप ध्यान देना, अगर आप पूरी ताकत से कोई से लड़ने जा रहे हो, कोई बीच में रोक दे तो आधी ताकत तो कम हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा हनुमान सावधान, मरना नहीं चाहिए। तो बोले थोड़ा मजा तो चखाई था। बोले हाँ जब बात ठीक रही। और जैसे ही हनुमान जी ने घूंसा दिया रावण की छाती में, कई योजन पीछे जाकर के नीचे पड़ा मारा है और कई दिनों तक होश नहीं आया हुआ है। कई दिनों तक, कई महीनों तक होश नहीं आया। राक्षस हवा कर रहे हैं, पंखा झुला रहे हैं। बोले भैया अब होश आएगा। डॉक्टर लग गए दुनिया के, लेकिन होश नहीं आया। और वो तो भाई सपनों आओ भाई घूसा को, फिर होश आओ। और जैसे ही होश आया एक ही चीज, पूंछ से सावधान। लंका वाले बोले कि जाइए डर है तो अब हम खाओगे। और हनुमान जी की पूंछ तो पूंछ है। अच्छा हनुमान जी ने लंका में आग लगाई। हनुमान जी जैसा कोई कृपालु देवता है, लंका में गए शत्रु के यहाँ युद्ध करने, तो क्या कपड़े लेके गए, क्या रुई लेके गए, क्या तेल लेके गए, क्या घी लेके गए, क्या माचिस लेके गए? नहीं, शत्रु के ही कपड़े, शत्रु की ही माचिस, शत्रु की ही रुई, शत्रु का ही तेल और शत्रु का ही आइटम बम और शत्रु की ही लंका झुर्र करके आ गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो ऐसे हनुमान जी महाराज जो झुरिया सरकार में विराजमान हैं, आइए उनके श्री चरणों में वंदन करते हुए हम आज कथा को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे श्री अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं, जिनमें अतुलित बल है, जिनकी बल का कोई आदि अंत नहीं है। हे सागर पार से, हे सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, हे हनुमान जी तुम राम जी के काम आने वाले हो। मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से, हो मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से। मेरा मिलन करा दे सिया राम से, मेरा मिलन करा दे सिया राम, मेरा मिलन करा दे सिया राम से, करा दे सिया राम। सिया राम से मिलना है तो आइए झुरिया सरकार की श्री राधे और हाथ उठा के प्रेम से बोल झुरिया सरकार की।
मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से। किस किसने प्रसाद बोला है? दोनों हाथ उठा के। बालाजी का दरबार है, दोनों हाथ उठा के। मैंने बोला है, सबका ये, मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से।